खत्म हो चुका है तुम्हारा और मेरा, और मैं जहां हूँ जैसे भी खुश हूँ, मेरी जिंदगी खुशहाल चल रही है। तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ जाओ। सुनो, पहली बार घर पे आए हो, पानी भी नहीं पूछोगी क्या? ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। बैठो। देखो, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अगर उस दिन टाइम पे मैं शादी के दिन पहुंच जाता तो आज तुम इस घर की बजाय मेरे आंगन में खेलती। देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, शायद हमारी किस्मत को यही राजी था, और मैं खुश हूँ। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती हूँ। तुम जाओ, मुझे और भी काम है। सुनो, तुम गए नहीं अभी तक? ये क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें मारता है क्या? क्यों, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे मारे, काटे, गाली दे, मैं खुश हूँ उसके साथ। और वैसे भी मुझे उसी के साथ रहना है ना अभी पूरी जिंदगी। नहीं, गलत गलत हो रहा है ये सब। जाओ तुम यहाँ से। और ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो क्या सही है? बोला ना, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे उसी के साथ रहना है ना अब पूरी जिंदगी। कुछ भी करे वो मेरे साथ, मैं खुश हूँ। जाओ तुम अब। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने तुम्हारा हक कब का खो चुके हो। अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। याद करो, तुम मेरे पति नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड हो। मेरा पति कभी भी आता होगा, चले जाओ यहाँ से। समझ आता है तुम्हें? निकलो यहाँ से, निकलो। देखो, मैं चला जाऊंगा ना, फिर कभी नहीं आऊंगा वापिस। और बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। बोला ना, मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार चला गया ना, कसम खा के बोलता हूँ वापिस नहीं आऊंगा। तुम सोच लो। जाओ, मत आना, जाओ। सोच लो एक बार फिर से, कभी नहीं आऊंगा। क्या क्या सोचना? जब मेरा सब कुछ हो चुका है, जब मेरी लाइफ बन चुकी है, तो क्या सोचना? जाओ ना यहाँ से, नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत। चले जाओ, चले जाओ। मेरा पति आता ही होगा। जा रहा हूं मैं। जा रहा हूं मैं, रोक लो मुझे। अभी भी टाइम है, वरना बहुत पछताओगी।
देखो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, रोक लो मुझे, वरना जिंदगी में कभी भी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। समीर, तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, एक भी दिन चैन से नहीं जिया हूं मैं, और किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा हूं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी पा रही थी इतने दिनों से? जो भी हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे धोखा नहीं देते ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, समझे? और उस बुढ़े को मैं कैसे झेल रही हूँ ना, वो मेरी आत्मा जानती है मेरे पे क्या बीत रही है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, और मैंने धोखा नहीं दिया था, मजबूर था मैं। तो फिर क्यों नहीं लेने आए थे तुम मुझे उस दिन जिस दिन मेरी शादी थी? मैंने कहा ना, मैं बहुत मजबूर था, नहीं आ पाया। अरे मुझे लगता है मेरा पति आ गया, क्या करें हम? अब क्या होगा? तुम्हें छुपना पड़ेगा। अलमारी में छुपो? अरे नहीं यार, तुम यहाँ छुप जाओ, तुम यहाँ पे छुप जाओ। ठीक है। हाँ। और आवाज बिल्कुल मत करना, मैं देखती जाके। अरे आ गया? हाँ। क्या हुआ? क्या बताऊं? घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं? किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्या हुआ है आपको? कंपनी के लॉकर में मैं चाबी भूल गया था, उसमें से किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिया। क्या? अच्छा तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, तो पानी पे क्या था। अरे मैं लेके आती हूँ ना पानी, आप बैठ जाओ ना, बैठिए ना। आप इतना थक गए हैं आप, टेंशन में मैं लेके आती हूँ पानी। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था वो? अरे अब क्या करूं मैं? अरे सांस घुट रही मेरी वहां पे। हाँ। धीरे बोलो पहला, ठीक है? मैं ना उसको अपनी बातों में उलझाती हूँ जब तक तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो, ठीक है? अरे लेकिन मैं कैसे जाऊं वहां से? तुम कुछ कर रही हो ना, मैं कर रही हूँ ना सब चीज उधर। वो किधर वॉशरूम जाएगा, कुछ करेगा, तुम निकलने की कोशिश करना पहला, ठीक है?
ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, उसको अपनी बातों में उलझाओ, जैसे मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। बस ध्यान से प्लीज। हाँ, लेकिन फिर कब मिलेंगे हम? बचेंगे दोनों तब मिलेंगे ना। पहले जाओ, जाने का प्लान बनाओ पहले, ठीक है? ठीक है, जाओ स्कूल जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो। यार बुरे फंस गए आज तो यार, इस बुड्ढे को भी अभी आना था। कितना टाइम लगता है पानी लाने में? अरे पापा, कुछ काम करने लग गई थी मैं। काम करने लगे थी। सुनो, मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करूँ। अरे मैं आपका सर दबा देती हूँ ना, आप इतना मत घबराओ, मत टेंशन लो इतना। आओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। कहाँ जाऊँ? कैसा लग रहा है? देखो, आराम नहीं होने वाला है। मैं जब तक बिस्तर पर जाके आराम नहीं करूँगा ना, तब मुझे आराम नहीं होगा। अरे आप यहीं बैठो ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना के लेके आती हूँ, ठीक है? फिर तो चाय पकौड़े तो मैं बिस्तर पे भी खा सकता हूँ ना। अरे आप अभी आप बैठो, थक गए हो, बहुत स्ट्रेस में हो, मैं समझ रही हूँ आपको। हाँ, अरे जब जब मैं रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक तुम बोले बैठो बैठो बैठो। हाँ, ये क्या है? किसी को अंदर बंद करके रखी हो क्या? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तब फिर इतनी घबराई क्यों हो? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारे? अरे पापा, आप टेंशन में हो और 2 लाख रुपए आपकी कंपनी से किसी ने चोरी कर लिए तो हमारी जेब से लगेंगे ना, तो इसलिए टेंशन में आ गई थी मैं। पैसे तो मुझसे खो गए हैं, तो मैं तो इतना नहीं टेंशन ले रहा हूँ जितना तुमको टेंशन हो रहा है। चलो हटो, मुझे जाने दो, मैं कमरे में जाके सोऊंगा, आराम करूंगा। अरे रुको ना। कमरे में कोई है भी तो नहीं, इतना क्यों चक्कर पकड़ देख रही थी? खैर कोई बात नहीं, आराम करता हूँ। अरे नींद आ रही है आपको? सोने लग रहे हैं? अब मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, पैसे कैसे दोगे उसको? 2 लाख रुपए जो चोरी हुए हैं आपके उधर बैंक में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे दूंगा? अच्छा, जो आपने मेरे को दिए थे वही दे देना फिर। अरे हाँ, जो तुम ठीक कह रही हो, है ना अपने पास पैसे दोनों? हाँ है। तो बड़ी समझदार निकल गई। अरे सर दबाओ ना, कहाँ उधर देख रही हो? वो लाइट देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अरे ये देखो ना, तो बार बार क्या देख रहे हो? एक बार बैठ के उठ के देख ही लो ना उसे। नहीं आप आंखें बंद करके सो जाओ उधर ऐसा। कुछ गड़बड़ है क्या? रुको मैं देखता हूँ क्या बात है। अरे रुको ना। अरे रुको ना। ये कौन है? ये क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे? अब समझ में आया? जब से मैं आया हूं, तब से तुम पानी के लिए नहीं लेने दे रही हो मुझे। मैं बिस्तर पे आने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे बिस्तर पे नहीं आने दे रही हो, और मुझे अपनी बातों में उलझाई रखी हो। कौन है तू? कौन है तू? और ये कब से चल रही है? देखो, ये मेरे कॉलेज का दोस्त है और वो मैं डर गई थी तो मैंने छुपा दिया। कभी मिलाया नहीं मैंने आपको। तुम्हारा कॉलेज का दोस्त मेरे घर में क्या जरूरत है इसका? बचपन में। अब मैं समझा, बचपन का प्यार इसे खींच लाया ना? नहीं, मैं इसकी खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा मैं। नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये बेशरम, अगर तुझे शर्म होती तो मेरे घर में नहीं आता। तो काहे की दोस्ती? तूने कभी मुझसे दोस्ती की?
जिसके साथ दोस्ती करके रखा था ना, अभी मुझको बताया कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, कभी तुम्हारे घर पे आऊंगा, और आया घर के नीचे छुप कर बैठा है। देखिए बेवकूफ समझा है। आपका डर लगता है मुझे, इसलिए मैंने उसको कभी नहीं मिलाया। आया और उसके उसी मेरा मोबाइल का, मुझे उसको फोन लगाता हूँ और उसको अंदर करवाता हूँ। उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिए ना उसको, प्लीज। कोई गलती नहीं है ना उसकी। अरे वाह, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रही कि इसकी गलती नहीं है। बस शर्म नाम की चीज है, आसपास पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। एक्चुअली में हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते थे, और इसके माँ बाप ने पैसों के लालच में आपसे शादी तय करवा ली। और शादी के दिन हमारी प्लानिंग हुई थी कि मैं इसे भगाकर लेके जाऊंगा, लेकिन इसने अपनी मान मर्यादा और अपने माँ बाप का ख्याल करते हुए आपसे शादी कर ली। और मैं इससे अब तक प्यार करता था, इसीलिए इसे मिलने आया था। इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम अपनी गलती मान रहे हो? जी हाँ, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर इससे कुछ मत कीजिए। तुम इसे पसंद करती हो? नहीं, मैं इसे पसंद करती थी, लेकिन अगर अब मेरी आपसे शादी हो चुकी है, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। सुन लिया? सुन लिया ना? ये आखिरी और अंतिम गलती होनी चाहिए। आज के बाद भूल कर भी हमारे आसपास कभी भटका या इनको कभी छुआ तो समझ जाना। चल निकल जा। ठीक है जी, शायद मेरे नसीब में इतना ही था। चलता हूँ। देखो, माँ बाप जो करते हैं ना, वो लड़की की भलाई के लिए करते हैं। और ये जो आज के युग में ना प्यार मोहब्बत है, इससे दुनियादारी नहीं चलती। दुनियादारी ना समझदारी से चलती। हाँ, मैं मानता हूँ मैं उम्र में ज्यादा हूँ, मगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझे मेरे साथ इसलिए कराई। माँ बाप बच्चियों के सुख चैन के लिए अच्छा घर परिवार देकर उनका विवाह करते हैं, और वो सब सुख मैं तुम्हें दे रहा हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूंगी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ।